तो कितना हो जाएगा 2 × 2 फिर यहाँ 2 लिख दीजिए, फिर इंटू 3 × 7। अब यहाँ क्या हो जाएगा देखिए ऐसा फैक्टर करेंगे जो सम संख्या भी आना चाहिए। तो 7 दूनी 14 ले लें, 2 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12 × 14 ये सम संख्या भी हो गया। और इसका जो एलसीएम निकालेंगे तो 14 × 84, 84 ऐसा आ जाएगा जो 12 से कट जाएगा। 14 दूनी 28, 14 × 43, 14 × 56, जो 12 से कटेगा 84 कटेगा, यानी कि इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो 84 आ जाएगा और इसका एचसीएफ हो जाएगा और 2 आ जाएगा। तो यही पूछा है इन संख्याओं का योग। तो 12 और 14 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा मेरा 12 और 14 दोनों अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, दिख रहा है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 26, यही आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, एक बार इसको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, दो सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समवर्ती यानी एचसीएफ और एलसीएम दिया है कितना 2 और 84 दिया है। तो एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि 2 × 84, यही तो होगा। अब यहाँ से देखिए इसका ऐसा फैक्टर करिएगा जो इवन नंबर हो, यानी कि सम संख्या होना चाहिए। तो 2 और यहाँ पे इसको अगर तोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरा, देखिए फैक्टर अभी किए हैं अगर 84 का, हाँ 2 2 3 7। अब दोनों जो ऐसा डिजिट बनाना है, इसका जो डिजिट बनाना है कि दोनों ही सम संख्या बने। तो 7 का गुणा अगर 2 में कर दें तो कितना मेरा हो जाएगा 14 हो जाएगा। एक संख्या तो 14 हो गया और 1 2 दूनी 4 यानी 12। अगर इसका हम एलसीएम भी निकाले तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका 84 हो जाएगा। इसका एलसीएम जब निकालेंगे, देखिए एलसीएम कल बताए थे निकाल उस दिन पहले दिन, अगर 14 और 12 का एलसीएम निकालना तो इसका तब तक टेबल पढ़ेंगे जब तक कि 12 से कट ना जाए। तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 4 45, 12 5 60, 12 6 72, 12 से 84। 84 एक ऐसा डिजिट मिलेगा जो 12 से कटेगा, बाकी उसके पहले कोई डिजिट नहीं होगा जो 12 से कटे। तो एक संख्या आपका 12 हो गया, एक संख्या 14 हो गया, एक 12। इन दोनों को जोड़ लीजिए, x बराबर अगर 14 ले लेते हैं तो y बराबर मेरा कितना हो जाएगा 12, x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा मेरा 26, यही आंसर हो जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग आगे चलते हैं। इसमें होगा दो संख्याओं का योगफल 45 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक 3 और 168 है। उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए, व्युत्क्रम मतलब कि उसका उल्टा। अब इसका योगफल यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 45 और एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी x इंटू वाई, ये शायद बताए थे हम 3 इंटू इस टाइप से बताए थे क्वेश्चन, ये हो जाएगा। अब इनसे व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है 1/x प्लस 1/y। तो यहाँ कितना हो जाएगा x y और यहाँ x प्लस वाई, x प्लस वाई कितना हो जाएगा 45, 3 इंटू 168, 3 से काट दीजिए 15 और फिर इसको और काट दिए, फिर किससे कट जाएगा 3 से और कट जाएगा, 3 से 15, यहाँ से 3 से 15, 3 से 18, यानी कि 5 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 56, यानी क्या आ जाएगा आपका डी वाला। इसको देखिए जैसे दिया वैसे लिखते चले जाएंगे। योगफल दिया कितना 45, फिर एलसीएम और एचसीएफ दिया, तो एलसीएम जो एचसीएफ और एलसीएम होता है उस दिन बताए थे ना, इसका मल्टीपल भी वही होता है, दोनों संख्याओं का मल्टीपल वही होता है। तो यहाँ से निकाल लिया, देखिए x प्लस वाई, x प्लस वाई की वैल्यू मेरा कितना दिया 45 और x इंटू वाई बराबर होता है कितना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, 3 इंटू 168 ले लिए, सेम वही था। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या हो गया उसका उल्टा, यानी एक्स वाई की वैल्यू है तो 1/x प्लस 1/y बताना है। तो वही चीजें यहाँ सॉल्व कर दिए तो आपका आ गया 5/56। ये बताइए, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कई बार आया भी है, पहले भी आया है, इस समय भी पूछा जाता है। देखिए दो संख्याओं का जो योगफल दिया है, सम दिया है कितना दिया है 36, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है मेरा 36 और उसका जो एचसीएफ दे रखा है वो कितना दे रखा है 4। तो मान लीजिए जो संख्या है
इसको ऐसे ना मानिए, इसको संख्या मान लीजिए, क्योंकि एचसीएफ 4 दिया है तो 4x और 4y कोई संख्या मान लीजिए, तो इनका योगफल कितना बनेगा मेरा 4x, क्योंकि जो एचसीएफ होता है वो दोनों संख्याओं में क्या होता है, कॉमन होता है। तो 4x प्लस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 9 हो जाएगा। तो यहाँ x इक्वल टू अगर 1 ले लें, ऐसे ही देख लीजिए यहाँ पे, ऐसे पीछे कर दीजिए, अगर हम दो डिजिट बनाए तो x इक्वल टू अगर 1 लेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 8 होगा, तभी ना ऐड करने से 9 आएगा। ऐसे ही देख लीजिए, अगर x इक्वल टू 2 ले लें तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, ऐसे इक्वल टू 3 ले लें तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 6, ऐसे ही बनाते जाएंगे। अब देखिए, अगर यहाँ पे x इक्वल टू 4 ले लें तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 5, फिर ऐसे अगर x इक्वल टू 5 ले लें तो अब क्या होगा, रिपीट होगा, यानी अब नहीं लेंगे। अब इसमें से ये चीज देखना है कि एक दूसरे से सहभाज्य संख्या, यानी कि एक दूसरे से संख्या कटना नहीं चाहिए, तो ये देखिए एक दूसरे से कट जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे, यानी 1 2 3, इसमें कितना पेयर मिलेगा, यानी कि 3 जोड़ा संभव है, 3 युग्म संभव है इसमें। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, 4 कॉमन ले लेंगे, 4 से फिर इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 9 36, 9 आ जाएगा, कट जाएगा। इसको यहाँ से देखिए 4 जब कॉमन लेंगे यहाँ पे x, तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई, ये 4 कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू 36, तो 4 से 4 कट गया 9, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 9, बताइए हो गया। देखिए यहाँ पे दिया दो संख्याओं का योगफल 45 है, उन संख्याओं का अंतर तथा उनका योग अंतर उनके योगफल का 1/9 गुना है। अब यहाँ देखिए दो संख्याओं का योगफल यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया 45, फिर क्या कह रहा है उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का, तो ये अंतर कितना हो जाएगा x माइनस वाई, उनके योगफल का यानी x प्लस वाई का कितना गुना है 1/9, 1/9 गुना ये है ना, तो इसको 1/9 कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ अगर इसको ले आएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 9x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस वाई, यही तो होगा। अब यहाँ देखिए x प्लस वाई की अगर वैल्यू रख दे तो 9x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, और x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। अब एक इक्वेशन अगर इसको मान लें, एक इक्वेशन ये मान लें, तो दोनों को ऐड कर दें तो 2x बराबर कितना हो जाएगा मेरा 50 होगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, ये तो होगा। अब x इक्वल टू अगर 25 है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए, तो 45 माइनस 25 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो पूछा क्या, देखिए इसका लघुत्तम समापवर्तक। अब देख लीजिए 25, एक संख्या 25 हो गई, एक संख्या कितना हो गया मेरा 20 हो गया। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए। अब ऐसा कोई डिजिट लीजिए 25 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए, तो 25 का ऐसा टेबल पढ़ते हुए 25 चौक का 100, 100 किससे कट जाएगा आपका 20 से भी कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा, इसका एलसीएम बन जाएगा। तो लिखना तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आगे चले। देखिए जैसे दिया वैसे ही करते चलेगा। योगफल कितना दिया है 45, यहाँ लिख लिए। उसके बाद क्या दिया, उन संख्याओं का अंतर, अंतर जो है वो क्या है आपके योगफल का 1/9 गुना, तो 1/9 गुना इधर कर दिए। अब यहाँ कितना हो जाएगा 9 का मल्टीप्लाई इधर हो गया, ये हो गया, इसके जगह 45 रख दिए, 45 से काट दिए, आ गया, दो इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो देखिए y वाला पार्ट घटेगा, x वाला पार्ट जुड़ जाएगा, इक्वल टू 50 हो गया, x इक्वल टू 25। अब यहाँ से x की वैल्यू इधर ले आए, इधर रख दिए, यहाँ कितना आ गया 20 आ गया, 25 आ गया, 20 आ गया, तो इसका एलसीएम निकाल लिए तो कितना आ गया मेरा 100, ये आंसर हो गया। लिखेंगे, चलिए लिख लीजिएगा, तो देखिए यहाँ क्या होगा बताइए। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः दिया हुआ है 44 और 264 है। पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल 44 होता है, दूसरी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगा बताइए। अब इसमें देखिए पहली संख्या को क्या कह रहा है 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है मेरा 44 बचता है। अब देखिए ये कैसे होगा, तो या तो संख्या क्या होगा, देखिए कितने से भाग दिया जा रहा है 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल कह रहा है, भागफल आपका कितना हो रहा है 44 हो रहा है।
तो वो संख्या कौन सी बनेगी बताइए। देखिए क्या कह रहा है, 2 से भाग देने पर भागफल अगर 44 हो रहा है तो भागफल आपका ये संख्या कितना हो जाएगा। जैसे मान ली कोई चीज है तो 44 × 2 यही संख्या बनेगा, यही संख्या तो आएगा भागफल जब कह रहा है। तो कितना हो जाएगा मेरा 88। भागफल यानी 44 बार संख्या गया, तो एक संख्या मेरा 88 हो गया। अब यहाँ देखिए एलसीएम गुणे एचसीएफ होता क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी x × y बराबर कितना होता है आपका 44 × 264। तो यहाँ एक वैल्यू दे रखा है आपका, मान लीजिए 88 ये दे रखा है, इंटू वाई 44 × 264। तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 2 और 2 × 3 = 6 तो 4 यानी कि 132। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज है। देखिए यहाँ क्या दिया है, इसका एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है 44 और 264। अब इसको क्या किए हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ उस दिन बताए थे ना जब पढ़ा रहे थे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, दोनों का गुणनफल। तो वही बराबर क्या हो गया, इसके हो गया। इसमें से एक संख्या पता चल गया कितना मेरा 88 है। ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है कि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर मेरा जो भागफल यानी रिमाइंडर भागफल कह रहा है ना, शेषफल नहीं भागफल कह रहा है, सेकंड यानी ये कितना बच रहा है मेरा 44 बच रहा है। तो ये जो संख्या हो जाएगी ये 28 हो जाएगा, बात समझे। तो इससे एक संख्या 88 पता चल गया, तो इससे काट दिया तो आ गया मेरा 132। ये बताइए, ये क्या रहा, दो संख्या 13 मात्रा, उसका एचसीएफ कितना है 13 है और एलसीएम कितना है 455 है। उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित हो तो वह संख्या क्या होगी बताइए। अब देखिए इसको कुछ नहीं करना, x × y बराबर दे रखा है 13 × 455। अब इसी का फैक्टर करते जाइए, ऐसा संख्या लाइए जो 75 और 125 के बीच में आ जाए। तो 13 गुणे यहाँ पे देखिए इसका फैक्टर करेंगे तो क्या क्या बनेगा, यहाँ पे पहले तो 5 से कट जाएगा, 5 से अगर इसको काटेंगे 455, देखिए 5 से काट लिए कितना 5 × 9 = 45, 5 से करने 5। तो अब यहाँ पे देखिए 5 × 91 यही होगा ना। अब देखिए 13 × 25 65 × 91 कर सकते हैं कि नहीं। तो अब इसके बीच की कौन सी संख्या होगी जो 75 और 125 के बीच में हो, 91 आ जाएगा फैक्टर में, बात समझे। अगर क्योंकि इसको और फैक्टर कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो हमको लाना किसके बीच में 75 और 125 के बीच में, तो 91 मेरा आंसर हो जाएगा। कोई बनेगा नहीं, क्योंकि और कोई डिजिट आएगा नहीं, 13 × 104 8 बार जाएगा नहीं। इसका बताइए क्या होगा, P और Q का एचसीएफ। देखिए P इक्वल टू यहाँ कितना दे रखा है 2 × 3 × 3 × 10 × 5। Q इक्वल टू आपका दिया 2 × 5 × 3 × 7। तो एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हाईएस्ट क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हाईएस्ट क्या कॉमन ले सकते हैं 2 × 3 जो दोनों में मिल जाएगा, और यहाँ हाईएस्ट क्या कॉमन ले सकते हैं केवल 3, और यहाँ तो कुछ कॉमन होगा नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा 2 × 3 × 3 है कहीं पे, देखिए 2 × 3 × 3 यहाँ हो जाएगा, ये तो होगा। 3 × 2 × 3 रखें और चाहे 2 × 3 × 3 रखें, बात तो वही हो गया। समझ में आ गया क्या। देखिए इसमें क्या होता है कि जो कॉमन होगा, तो कॉमन कौन सा होगा, जो पावर जिसका छोटा पावर होगा वही तो कॉमन ले सकते हैं। जैसे 2 × 3 है 2 × 5 है, तो 2 × 3 ही तो इन दोनों में से कॉमन होगा, 2 × 5 तो कॉमन होगा नहीं, क्योंकि यही जब घटा देंगे तो यहाँ तो बचेगा। और यहाँ पे देखिए 3 × 1 है 3 × 10 है, तो 3 × 3 ही तो कॉमन होगा केवल, और इन दोनों में से कुछ कॉमन होगा नहीं, क्योंकि एक जगह है ही नहीं। तो इन दोनों में से जो कॉमन होता है उसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। जैसे एक आध एग्जाम्पल इसका और बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई है, मान लीजिए 5 × 9 है इंटू 2 × 3 है, एक संख्या मान लीजिए है, और एक संख्या हम ले लेते हैं मान लीजिए है C बराबर, इसको ले लेते हैं
क्यू इक्वल टू है 5 इक्वल टू 3 इंटू 2 के पावर 1। तो यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बताइए। 5 की पावर 3 इंटू 2, 2 के पावर 1 मतलब 2 ही हो जाएगा, बस यही। तो इस टाइप से इसको समझ सकते हैं। ऐसे मान लिया और एक आध एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लिया हो गया 7 टू की पावर मान लिया 25 इंटू 6 टू दी पावर 13, पी मान लिया ले लिया। क्यू इक्वल टू मान लीजिए 7 टू दी पावर 13 इंटू 6 टू दी पावर 5। अब यहाँ क्या हो जाएगा बताइए इसका एचसीएफ। तो 7 टू दी पावर कितना हो जाएगा 35, यही कॉमन ले सकते हैं क्योंकि वही तो इसमें से कॉमन होगा, और जो कम वाला होता है वही कॉमन हो जाएगा 6 के पावर 5, क्योंकि 5 भी कॉमन ले सकते हैं, 5 से ज्यादा ले नहीं सकते, तो इसका एचसीएफ यही बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1500 से कम और सबसे बड़ी संख्या जो 16 और 18 दोनों से विभाजित है, बता दीजिए इसमें क्या हो जाएगा। 1500 से कम वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 16 तथा 18 दोनों से विभाजित होती है, कौन सी हो जाएगी। देखिए 16 1500 से कम, तो 1500 से कम देखिए ये कटेगा 16 से, 16 नवा 144 है तो कट जाएगा। और 18 से 18 बटे 144, 18 से भी कट जाएगा। और कोई कटेगा, बड़ी से बड़ी संख्या देना लेना है, तो यही कट रहा है, नहीं यही हो जाएगा बस, और उससे छोटा ही है सब। दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्तक बड़ी संख्या का दोगुना है। इनमें से छोटी संख्या और दो पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक का अंतर, दो पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक का अंतर जो दे रखा है 4 रखा, तो छोटी संख्या भी आगे चलते हैं तो सॉरी है, इस टाइप से आएगा तो बताते हैं। उसके बाद देखिए क्या, दो संख्याओं के बीच का अंतर 15 दिया है और उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रम से दे रखा 3 और 108 है। तो इनके व्युत्क्रमों के बीच का अंतर क्या होगा, व्युत्क्रमों के बीच का अंतर पूछ रहा है। अब देखिए दो संख्याओं के बीच का अंतर दे रखा है यहाँ पे, इसको भी छोड़े अभी सॉल्व कराएंगे, इसके नीचे ये इस टाइप से क्वेश्चन पहले देख इसका। देखिए दो संख्याओं के बीच का अंतर यानी x माइनस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है आपका 15। उसके बाद क्या दिया है उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रम से कितना दे रखा है 3, यानी x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू 108। अब इनके व्युत्क्रम का अंतर पूछ रहा है, यानी 1/x, ये देखिए जैसे दिया वैसे ही पूछ रहा है, बात समझे। 1/x माइनस 1/y इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए y माइनस एक्स होगा ना यहाँ पे, क्योंकि प्लस में था तो एक्स प्लस वाई भी लिख सकते थे, तो यहाँ पे क्योंकि माइनस में है तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स वाई। अब देखिए एक्स माइनस वाई, माइनस में हो जाएगा कितना 15 और बटे यहाँ कितना हो जाएगा 3 गुणे 108। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, अंतर कह रहा है तो अंतर तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्स माइनस वाई लिखे या वाई माइनस एक्स, क्योंकि ये दो संख्याओं के बीच का अंतर दे रखा है, समझ में आ रहा है। तो बड़ी संख्या उसको पहले ले लेंगे, तो प्लस में ले सकते हैं क्योंकि अंतर की बात किया है ना। तो अब यहाँ पे देखिए 3 से काट दिए, 3 बच्चे 15, 5 बटे 108, ये आ जाएगा आपका 5 बटे 108। समझ में आ गया, वही था जैसे वहां पे योगफल दिया था तैसे यहाँ अंतर दिया है। व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/x माइनस 1/y। व्युत्क्रम मतलब अगर x है तो उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x, y है तो उसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/y। तो लिखिए ये डिफरेंस है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, डिफरेंस का मतलब ये है कि जो बड़ा होगा उसको पहले लिख लेते हैं। हो गया।
4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15, 25, 40, 75 से विभाजित हो जाए। बताइए कौन सी संख्या होगी 15, 25, 40 और 75 से विभाजित हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 98 है, बात समझे। अब 98 देखिए क्या 75 से कटेगा, अगर कटेगा तो होगा, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। या देख लीजिए 15 से कटेगा ये, 15 से किसी देखिए सारे अंक से कटना चाहिए यहाँ पे, ऐसा नहीं किसी एक से। तो 15 से इसको काटेंगे तो कटेगा ही नहीं, बात समझे। क्योंकि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, तो 98 के बाद फिर आएगा क्या उससे छोटी 96। अब 96 देखिए कटेगा 15 से, तो 15 छक्का 90, 15 चौका 60 कट जाएगा। 25 से कटेगा नहीं नहीं, इसकी बात हम कह रहे हैं, 96 की बात कर रहे हैं। 25 से कटेगा कि नहीं, हाँ 25 तिया 75, हाँ 25 तिया 75, 75 5 80 और 10 90, यानी कितना हो जाएगा ये 25 छक्का 150 से 60 आ जाएगा है। 25 दूना 50 नहीं कटेगा, अगर काट के देखेंगे क्योंकि 25 चौका 100, मान लीजिए इसको 100 का गुणा कर देंगे तो नहीं कटेगा, यानी ये भी नहीं होगा। 94 ये देख लीजिए कटेगा, हाँ ये कट जाएगा 25 से, ये तो कटेगा शायद 96, ये तो कट ही जाएगा 25 से। देखिए 25 से अगर काटेंगे 25 तिया 75 और एक यहाँ आ गया, और यहाँ कितना बचेगा 7 2 9, तो 25 याद देखिए यहाँ 0 आ जाएगा, तो 25 बटे 200, यहाँ 10 बच जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 25 चौके 100, 25 से तो कट जाएगा। 15 से, हाँ सबसे अभी देख ले रहे हैं, देखिए 25 से तो कट गया, 15 से भी कटा, 25 से भी कटा, 40 से देख लीजिए 40 से भी कट जाएगा। देखिए 40 इस नाते कटेगा क्योंकि इसको अगर काट देंगे तो 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौको 16 कट जाएगा। अब 75 से देख लीजिए, तो 75 से देखिए 75 से क्या होगा कि अगर 75 से इसको काटना है 96, तो 25 और 3 से 25 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, 3 से तो कट ही जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 75 से अगर भाग देंगे तो कट जाएगा 75 से, यानी यही हो भी जाएगा ये। 75 से काट के देखिए कट जाएगा ये। 75 से देखिए एक यहाँ हो गया, और यहाँ कितना आ जाएगा 2, तो 75 दूना 150 और 7 21, हाँ 150 अगर ले लें तो यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा देखिए यहाँ 6 हो जाएगा, यही तो होगा 60, और यहाँ 0 आ जाएगा, तो कितनी बार में कट जाएगा 75 गुना 1.5 कितनी बार में कटेगा ये 7 7 6 42 7 से 49 और 56, 8 बार में कट जाएगा क्या, देखिए 8 पचे 40 0 4, 8 सते 56 और 4 60, यानी कि कट जाएगा किससे, यानी यही वाला आंसर हो जाएगा। देखिए 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी इसमें क्या ये है, उसके बाद यही तो है, अपने हिसाब से नहीं बनाना, उसके बाद जब भी आएगा फिर इस पे, अगर इस आंसर नहीं आता तो इस पे आते, ये नहीं आता तो इस पे आते, अभी मेरा आंसर क्या हो जाएगा ये यही वाला। इससे बताइए क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा उनका गुणनफल क्रम से कितना दे रखा है 15 और 63, ऐसी संख्याओं के युग्म संभव है। अब इसमें देखिए क्या दे रखा है, महत्तम एचसीएफ दे रखा कितना 15 है, तो 15x और 15y दो संख्या हो जाएगा, इनका गुणनफल दे रखा है, यानी कि 15x इंटू 15y, ये बराबर किसके दे रखा है 6300। अब इसको 15 से भाग दे दिए कितना आ जाएगा आपका, देखिए 15 इंटू 15y, 15 चौका 60 और 15 गुना 30, ये तो हो जाएगा। फिर 15 से काट दीजिए तो x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा 15 गुना
30 और 12 15/120, ये तो होगा। देखिए 15/120 ये उसके बाद जाएगा 2, फिर 15 दूना 30, 40 2 42, सही है। अब ये जो है फैक्टर ये बन गया आपका कितना, x इंटू वाई बराबर कितना हो गया 28। अब यहाँ पे देखिए अगर x इक्वल टू पेयर बनाएंगे, अगर ऐसे ही मान लीजिए अगर x इक्वल टू अगर यहाँ 1 ले लें तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल 28 होगा। तो इंटू में देखेंगे, अगर x इक्वल टू हम 2 ले लें तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ऐसे x इक्वल टू अगर हम 3 ले लें तो कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीपल बनेगा, नहीं बनेगा। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा ही नहीं, फैक्टर बनेगा नहीं, 3 वाला नहीं होगा। अब 4 से देख लीजिए, जितना पेयर बनेगा उस हिसाब से भी देखेंगे। 4 सत्ते 28 बन जाएगा। 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 6 से नहीं कटेगा। 7 से 7 चौक 28। देखिए 7 चौक 28, 4 सत्ते 28, फिर कटेगा नहीं। 7 फिर 8 लेंगे, नहीं कटेगा। 8 फिर 9, नहीं कटेगा। 10, यहीं तक देखना, ज्यादा नहीं देखना है। अब देखिए ये तो ऐसे कट जाएगा क्योंकि ये रिपीटेड है, बात में। और ये इस नाते कटेगा क्योंकि ये एक दूसरे से कट रहा है, आपस में नहीं कटना चाहिए नंबर। तो कोई प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्या हो, सहभाज्य संख्या होना चाहिए, मतलब 7 भी चले, दूसरे से कटे भी ना। तो इसमें कितना पेयर बन रहा है, एक और एक यानी कि 2 बनेगा, क्योंकि ये सहभाज्य संख्या भी होना चाहिए और इसका पेयर ऐसे ही बनते चला जाएगा। गुणनखंड जो एक दूसरे से कटना नहीं चाहिए। तो ये के बनेगा 1 और 28, एक बनेगा 4 और 7, यानी इसमें कितने युग्म हो जाएंगे, तो 2 बनेगा। चलिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं, देखिए कैसे आया है। देखिए दोनों का गुणन, एक संख्या कितना लिया गया मेरा 15x लिया गया है, ये कितना लिया गया 15y लिया गया, यही तो है। अब इसको जब तोड़े हैं तो 15x इंटू 15y इक्वल टू कितना लिए हैं 6300। तो x इंटू वाई बराबर कितना आया है मेरा 28 आया है। यहाँ तक समझ में है। अब देखिए x इक्वल टू अगर 1 लेंगे, इसका मल्टीपल करके लेना है, तो y इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा हमें 28 पूरा लेना पड़ेगा, ये तो है। अगर x इक्वल टू हम 2 ले लें तो ये कितना हो जाएगा मेरा 14 दूनी 28 होता है, क्योंकि प्लस में होगा तो प्लस में देखते हैं। x इक्वल टू 3, तो 3 का कोई मल्टीपल बनेगा नहीं, यानी इसको लेंगे नहीं। अब देखिए 4 है तो 4, अगर 4 ले रहे हैं तो इसको कितना लेना पड़ेगा 7। 5 से इसका मल्टीपल बनेगा नहीं, तो 5 वाला लेना नहीं है। 6 से बनेगा नहीं, 6 को लेंगे नहीं। फिर 7 आ जाएगा, फिर वही रिपीट कर रहा है, तो इसको लिखना नहीं है रिपीट करके। और इसको ये इस नाते छट जाएगा क्योंकि आपस में एक दूसरे से कट रहा है, सहभाज्य संख्या है नहीं, ये कट जाएगा। तो कितना पेयर बना 2 ही बना, जिसका एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा वो, बस यही हो जाएगा। चलिए इसको बता दीजिए, ये एक सेकंड अभी इसको सॉल्व करा रहे हैं, पहले एक टाइप का जो उसको करवा दें। हाँ करवा दे रहे हैं, करवा दे रहे हैं, एक सेकंड पहले इसका हो जाए थोड़ा सा। जो एक टाइप का उससे एक तरीके से करवा दें पहले। देखिए वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इतना इतना में से प्रत्येक को पूर्ण से विभाजित कर दे, बताइए इसमें कौन सी संख्या होगी। चलिए एक तरफ का जितना है उसको करवा दे। इसमें कौन सी संख्या है जो इस, देखिए क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 221, 315 में से प्रत्येक को विभाजित कर दे। तो जाहिर सी बात उससे छोटी ही कोई संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी बड़ी से बड़ी। हाँ 7 तो होगा ही, या क्या 21 भी हो सकता है, देख लीजिए। इससे भी कट जाएगी। इसका फैक्टर जब बनाएंगे ना, देखिए 147 का अगर फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा देखिए 21 इंटू 7 लिख सकते हैं कि नहीं। और इसका अगर बनाएंगे 168 का कितना हो जाएगा 21 इंटू 8,
होगा कि नहीं। अब यहाँ देखिए, इसका अगर फैक्टर बनाएंगे 21 इंटू 10 बना सकते हैं, और 315 का इसका बनाएंगे कितना हो जाएगा, 21 इंटू कितना हो जाएगा बताइए। अगर 5 ले लें 15 कर सकते हैं, तो 15 करने 15 के 5 एक, 15 गुना 30 और 31, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए 21 कॉमन हो जाएगा सब में। तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम, क्या इससे ज्यादा तो कुछ कॉमन ले नहीं सकते, यानी मैक्सिमम 21 से कट सकता है। क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इतने में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो किससे विभाजित हो जाएगा ये आपका 21 से। सारी संख्या क्या होगा, अधिकतम संख्या 21 होगा जिससे विभाजित हो जाए, बस यही हो जाएगा। नापने की 3 छड़, इसमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम लंबाई वाले, चलिए इसको भी बताएंगे, थोड़ा सा अलग है जोड़ी जानी चाहिए कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए इसको चाहे तो कर सकते हैं कि अगर वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जो इसमें जोड़ दी जानी चाहिए ताकि वो 5, 6, 4, 3 से पूर्ण विभाजित हो जाए, इसमें कौन सी संख्या जोड़ दें। अब देखिए 5 से भी कटना चाहिए, 6 से भी कटना है, 4 से, तो 5 से पहले चेक कर लें, तो 5 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो अगर हाँ, लेकिन अगर हम 3 से अगर देख लें, अगर 3 रख दें यहाँ पे, चेक कर लें पहले, देखिए छोटी संख्या कह रहा है ना, तो 24, 97 में अगर 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा देखिए 2500 हो जाएगा। 2497 में अगर 3 जोड़ दें तो 2500 ही तो होगा, 0 आ जाएगा। अब 2500 5 से तो कट जाएगा, 6 से कटेगा नहीं कटेगा, यानी ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब 13 इसमें जोड़ दें तो कितना हो जाएगा बताइए, 13 अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 10 और बढ़ जाएगा, 2510 हो जाएगा। 5 2 7 1 8, ये भी देखिए कटेगा, 5 से तो कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 6 से कटेगा, 6 से 24 नहीं कटेगा, बात समझे। अब यहाँ देखिए इसको 23 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 2520। अब ये देखिए ये कटेगा, तो 5 से तो कट जाएगा, 6 से कटेगा, 6 से 24, 6 से 12 कट जाएगा, 4 से 4 से 24, 4 से 12 कट जाएगा, 3 से देखिए 3 से कटेगा, तो 3 बटे 24, 3 चौक 12, यानी यही हो जाएगा, बात समझे। ये सबसे पहले इसको चेक किए क्योंकि छोटी संख्या कह रहा है, तो यही हो जाएगा। जब ये नहीं आता तब इसको चेक करते हैं। वैसे बड़ी से बड़ी संख्या को इससे भाग देने पर, इतने इतने को भाग देने पर 5 और 6 से स्थल बचे। अब कह रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या ऐसी होगी जिससे इसमें भाग दें, तो इसमें भाग देने पे 6 आना चाहिए, इसमें भाग देने पे 5 आना चाहिए, बताइए। अगर हम पहला अंक ले लें, मान लीजिए ए ले लेते हैं, तो ए को अगर इमेजिन करिए ए ले लें, तो यहाँ पे इसमें से भाग देने पे 5 बचना चाहिए, ये तो कह रहा है। इसमें से अगर हम 5 घटा दें तो क्या है, लास्ट में 5 है, कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 ही होना चाहिए तभी कटेगा, यानी ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब इसमें देखिए अगर 27 वाला ले लें तो यहाँ 5 इसमें से घटा लिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 अगर घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2032। अब देखिए 127 से कट जाएगा कि नहीं, 127 से कटेगा, 127 से, तो चेक करने का एक ही तरीका, 7 का ऐसा टेबल पढ़िए जिसके लास्ट में 2 आ जाए, तो 7 6 42, 600 6 3 18, 3 बार में जाएगा, काट के देखिए क्या कटेगा ये, तो 32 काट दिए 127 से कितना आ जाएगा, तो ये कटेगा 127 एक बार जाएगा, 127 7, यहाँ कितना आ जाएगा 7 6 13 6 आ जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा आपका 9, 9 में से 2 गया, कितना आ जाएगा आपका 7, और यहाँ ही हो जाएगा, देखिए कटेगा ये, फिर कितनी बार जाएगा ये 6 बार, 6 से 42 के 2 4,
6 दूनी 12, 4 16 के 6 1 6 1 7, यानी ये क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा 16। अब देख लीजिए ये वाला 6 घटा के देखिए क्या ये 27 से कटेगा ये वाला। अब इसमें से देखिए 6 घटा दीजिए, तो 6 अगर घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका 1651। अब ये किससे, फिर ये किससे कटना चाहिए, 127 से कटना चाहिए। अगर कटेगा तो हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा देखिए, एक बार 127, तो 8 7 15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका देखिए 16, तो यहाँ कितना बचेगा आपका 5, यानी आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 बार में कटेगा देखिए, 3 3 से 21 के 2, 3 दूनी 6, 2 8, 3 करने 3, यानी ये कट जा रहा है, यही आंसर। इसमें क्या किया देखिए, पहले जैसे डिजिट दिया है कि 127 से अगर भाग दे रहे हैं, क्या कह रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या मिला, ये मिला है, ये मिला, या फिर ये होगा। अगर देखिए ये अगर ये आंसर तब होगा जब ये दोनों नहीं होगा 27 से, पहले इसको भी इसी तरीके से चेक कर लीजिए, अगर इसमें से कोई होगा तो आंसर वो मिल सकता है, बात समझे ना, ये भी हो सकता है, तो इस तरीके से चेक कर लीजिएगा, ये चेक करना ही पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, तो कोई शार्ट तरीका नहीं है, इससे हम चेक कर बता दे रहे हैं। इसको जब है पूरा खत्म कर दें फिर कल उसको चालू करेंगे तो वही कर देंगे, कल पूरा वही सॉल्व करा देंगे। आंसरेशन का या तो क्वेश्चन ले आइए, क्वेश्चन है इसमें, लेकिन अब इसको लगाए तो पूरा सॉल्व करा दें, कल करा देंगे, कल रहेगा क्लास। अब इसमें देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो आपका में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे, ये तो हो गया था अभी। इसमें क्या हो जाएगा बताइए, जब 12 16 18 20 25 सबसे छोटी संख्या यक्ष को विभाजित करते हैं तो हर स्थिति में 4 आता है लेकिन यक्ष 7 से विभाजित है, तो बताएं यक्ष में 1000 के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब इसमें देखिए, इसमें क्या करेंगे, सबका एलसीएम निकाल देंगे, इसका बात समझे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो प्रत्येक स्थिति में 7, इसमें क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में क्या हो रहा है 4 बच रहा है। और ये भी कह रहा है कि यक्ष जो है 7 से विभाज्य है, इसको काट के देखेंगे फिर 7 के मल्टीपल में उसको लाएंगे, उससे निकाल सकते हैं, निकालिएगा नहीं आएगा बताएंगे, एलसीएम निकाल के लगाइएगा, थोड़ा सा टाइम टेकन है। इसमें देख लीजिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 5 6 8 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें कौन सी संख्या देखिए, जो 5 से भी कट जाएगा, 6 8 10 12 सबसे कट जाए, तो छोटी छोटी संख्या है देखिए, सबसे छोटा क्या 120 है, 120 5 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 8 से कटेगा, 15/120 कट तो जाएगा, 8 करने में 8 4 12, 8 बचे 40 कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, नहीं कौन सा हो जाएगा आपका 120 ही होगा। इसमें क्या होगा बताइए, वह न्यूनतम संख्या क्या होगा जिसे 12 18 24 28 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 बचे, निकालिए इसको। 12 18 क्या जाएगा, 28 का ऐसा टेबल पढ़ते चलिए जो इससे कट जाए, मतलब 28 के टेबल में आना चाहिए, क्योंकि 84 अगर लेंगे तो 28 से कटेगा नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, या तो इसका एलसीएम निकालिए, 12 18 24 28, अब 2 से काट दिए, 2 6 12, 2 9 18, 12 दूना 24, और कितना हो जाएगा 14 दूनी 28। अब इसमें देखिए इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 तियां 6 9, 2 6 12, 2 से 14, 3 से काट दीजिए तो यह कितना हो जाएगा, 3 1 3, 3 3 का 9, 3 दूनी 6 7,
इसको गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36, 36 दूना 72, 72 गुणे 7, 7 दूनी 14 के 4, 1 7 7 4 और 1 50, कितना हो जाएगा आपका 504। ये आपका आंसर हो जाएगा 504। तो शायद हो गया था एक बार। इसका बताइए कितना हो जाएगा। बस छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 6 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है। बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 6 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है। बताइए। कितना, 7 6 42 और 6 सते 42, तो 43 ही होगा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है और लघुत्तम समापवर्तक 120 है, इसका जोड़ा होगा, कौन सा संख्या इसमें से बन सकता है, बताइए। अब देखिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ, दोनों संख्याओं का गुणनफल एक्स इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणे 120। तो 6 गुणे 120 अगर करेंगे तो कितना बन सकता है, देखिए 6 2 गुणे 24 हो सकता है, तो 6 दूनी 12। अब इसी में से देखिए निकालना है संख्या, 24 नहीं, 5 गुणे 24 होगा ना, 24 25 120 होगा, तो 5 6 30 और 30 गुणे 24, एक संख्या 30 और 24 अगर ले लें तो क्या इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ जो है यानी कि महत्तम समापवर्तक इसका कितना बनेगा, देखिए 6 गुणे 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 6 गुणे 5, तो इसका एचसीएफ तो सही है 5 6 हो गया। देखिए इसका एलसीएम 120 आएगा, तो 6 24 25 120 यानी ये हो जाएगा, क्योंकि इसी का एलसीएम और एचसीएफ कितना आएगा 6 और 120 आएगा, तो 24 120 इसका फैक्टर भी वही बन रहा है। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है, तो उनमें से निम्नलिखित में से उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। अब देखिए, अगर एचसीएफ 8 है तो इसका एलसीएम कौन सा नहीं हो सकता है, 8 जब भी होगा जो 8 से कटेगा वही होगा, जो 8 से नहीं कटेगा वो नहीं होगा। जैसे 8 9 72 ये हो जाएगा, इसमें क्या कह रहा है कौन सा नहीं हो सकता, 8 3 24 ये भी हो जाएगा, 8 6 48 ये भी हो जाएगा, ये 8 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा 68 नहीं कटेगा, यानी इसका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। इसका क्या हो जाएगा, दो संख्याओं के बीच का अंतर 15 है, उनका महत्तम यानी एचसीएफ और एलसीएम तो दिया 3 और 108 है, उनके व्युत्क्रम के बीच का अंतर बताना, तो वही है जो इससे पहले था। अंतर कितना था आपका, एक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया था 15, और एक्स इंटू वाई बराबर कितना है 3 इंटू 108, तो 1/x माइनस 1/y वही हो जाएगा आपका डिफरेंस, ये डिफरेंस दिया है ना, तो x माइनस वाई लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका x इंटू वाई, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया है 15 और 3 गुणे 108, तो 3 25 15 5 से काट दिए, 5 से यहाँ काट दिए नहीं कटेगा, 5/108 सीधा यही आंसर हो जाएगा, कटेगा नहीं 108। ये तभी करवाएं इसके पहले, ये इसका क्या होगा बताइए। दो संख्या x तथा y का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक से 204 गुना है, इसका महत्तम समापवर्तक 12 है, तो इनके बीच का अंतर 60 है, तो x प्लस वाई क्या होगा, देखिए यदि उनका महत्तम समापवर्तक 12 है
तथा संख्याओं के बीच का अंतर दे रखा है 60, तो कितना हो जाएगा बताइए। देखिए कैसे निकालेंगे। एचसीएफ दे रखा है आपका कितना 12, और क्या कह रहा है एलसीएम एचसीएफ का 204 गुना है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 गुणे 204। क्या कह रहा था संख्याओं के बीच का अंतर 60 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर 60 है, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा बताइए 12 गुणे 12, यही तो हो जाएगा 204। अब यहाँ पे ऐसा डिजिट सेट करेंगे कि जिसका अंतर कितना हो जाए 60 हो जाए, तो अब यहाँ देख लीजिए 12 पर कितना हो जाएगा 144 होगा, बात समझे 144 गुणे 204। अब इन दोनों का अंतर लेंगे, देखिए 60 आएगा, 144 और 204 का अंतर देखिए आ जाएगा 60, जीरो, और यहाँ कितना हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6, यानी 60 आ जाएगा यहाँ पे अंतर। तो ये एक संख्या मान लीजिए कितना हो गया मेरा x बराबर अगर 204 ले लेते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा 144, तो कितना हो जाएगा मेरा 60। अब पूछा क्या है इसमें इसका योगफल कितना हो जाएगा, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 204 और प्लस 144, 4 4 8 और 4 3, यानी कि 348, यही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। बस एक बार फिर से समझिए, देखिए इसमें क्या दिया है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का कितना 204 गुना है, यानी कि इसका जो एलसीएम है इसके एचसीएफ का 204 गुना है, तो ये हो गया। अब दोनों का जो गुणनफल दे रखा है वो कितना दे रखा है, गुणनफल नहीं दे रखा, हाँ गुणनफल जो होगा वो कितना हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा, तो ये कर लिया। अब उसका अंतर जो दे रखा है वो 60 दे रखा है, तो 12 बढ़िया में से 44 यहाँ रख दिया और ये रख दिया। अभी देखिए इसका अंतर ऑलरेडी 60 आ जा रहा है, एक संख्या हम 204 मान लिए, एक संख्या 144 मान लिए, दोनों का अंतर 60 हो गया। अब वही दोनों का क्या निकालना है, योगफल निकालना, वही तो है एक्स वाई, तो योगफल निकालें तो कितना हो गया 348, बस वही आंसर हो गया। लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आगे चलें। उसके बाद देखिए ये है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 21, उनका लघुत्तम समापवर्तक 201, महत्तम उनका लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का कितना है 221 गुना। उसी टाइप से है यदि उन संख्याओं में से एक 200 और 300 के बीच है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, ये बताना है। अब देख लीजिए इसमें दोनों संख्याओं का देखिए जो गुणनफल बनेगा, देखिए एलसीएम इसका कितना है एचसीएफ, एचसीएफ जो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका 21, तो एलसीएम कितना बनेगा 21 गुणे 221। अब x इंटू वाई जो बनेगा कितना बनेगा 21 इंटू 21 गुणे 221। अब 200 और 300 के बीच है, अब देखिए इसका अगर हम गुणा कर देंगे तो 21 21 कितना हो जाएगा 441, ये तो होगा 21 सेकंड में 21 दो आ जाएगा, 21 दूना 42 2 44। अब इसमें से एक संख्या किसके बीच है 200 और 300 के बीच है, तो 200 300 के बीच में कौन सी संख्या है, यही तो मिलेगा 221। 200 300 के बीच है तो इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और एक दूसरी संख्या के, अच्छा दूसरी संख्या का पूछ रहा है ना, यदि उन संख्याओं में से एक अंक 200 और 300 के बीच है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग दूसरी संख्या के अंकों का योग, दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी देखिए 4 4 8 1 9 हो रहा है यहाँ पे, और कोई संख्या बन सकता है
300 के बीच है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या होगा बताइए। 141 है, अगर इसमें से अगर हम निकालेंगे तो बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ देखिए ये आपका अगर ये दोनों संख्या ले लें तो यहाँ से इसका एचसीएफ नहीं निकलेगा ना, 21 21 तो उसके साथ होना ही चाहिए। इसका कोई फैक्टर बनेगा देखिए, 2415 221 का। देखिए 200 अगर और फैक्टर बनाए तो क्या बनेगा, ये गुड़े 7 त्रिक 21 गुड़े 201 और फैक्टर बनाए तो 7 गुड़े 3 गुड़े 7 गुड़े 3 गुड़े 221। इससे कोई फैक्टर बनाइए, 3 का गुणा उसमें करिए तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 7 त्रिक 21, 7 से इसका अगर फैक्टर करेंगे तो 7 त्रिक 21, 21 सत्ते कितना हो जाएगा 21 गुड़े 7, तो 7 करने में 7 और 7 दूनी 14 तो 45, 7 क्योंकि इससे तो आ नहीं रहा है ये, तो इससे देखिए यहाँ पे एक संख्या जो है इसके बीच है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग 200 300 के बीच होगी एक संख्या, अगर इसमें हम 3 से गुणा कर दे तो ये 300 से ज्यादा हो जाएगा। इसका कोई फैक्टर बनेगा 201 का। इक्कीस है, इसका कोई फैक्टर बनाइए, देखिए बनेगा 7 2 अगर 21 ले ले 11 3 21 कटेगा, ये 13 से कटेगा, 13 से 91 13, जिसको अगर हम काटते हैं तो 13 करने में 13 7 20 2 22 91। अब यहाँ पे इसका भी फैक्टर बन सकता है, देखिए 7 गुड़े 3 गुड़े 7 गुड़े 3 गुड़े 13। अब देखिए 13 से अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 करने में 13 और 17 17 17 तो 51 की एक हासिल लगा 5 और 17 5 22। अब इससे फैक्टर बनाएंगे, देखिए अब इससे कोई फैक्टर बनाएंगे जो इसके और इसके बीच में एक संख्या है, कोई बनेगा, देखिए 7 त्रिक 17 तिया 51 और 13 13 से 91, 91 में 7 से गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा, 17 तिया 51 और 17 9 फिर 17 का 7 में गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा, 119 और गुड़े 3 से गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा। इसका ऐसा डिजिट बनाना है जो उसके बीच में हो एक अंक उससे ज्यादा हो। अब इसी से फैक्टर करके बनाइए, देखिए 17 3 7 और 13 3 और 7 का बनाइए, देखिए हो जाएगा 13 3 39। इसी फैक्टर बनाना है, कोई ना कोई बनेगा इसमें। 17 गुड़े 7 गुड़े 3, अगर इसको हम एक साथ ले लें 17 गुड़े 7 गुड़े 3 तो 13 गुड़े 3 गुड़े 7 हो जाएगा, यहाँ पे गुड़े 13 गुड़े 3 गुड़े 7, क्योंकि 7 तरीके 21 रखना है। अब इसका गुणा करिए कितना आ जाएगा, गुणा करिए इसका, देखिए कितना आ रहा है, इसका अलग से कर लीजिए, इसका अलग से करिए, देखिए कितना आ रहा है। इसका करेंगे कितना आ जाएगा, 13 तिया 39 गुड़े 7 कितना हो जाएगा, 7 9 63 के 3 6 7 तरीके 21 21 6 27 ये हो जाएगा। और ये तो हो गया इसके बीच का अंक। अब यहाँ पे देखिए 17 सत्ते 119 यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे 119 और इसका गुणा 3 में कर दीजिए
तो 3×9 = 27 के साथ 2 3 2 5 3 1 3, यानी कि 357 ही हो जाएगा और 273, तो 273 उसके बीच वाला अंक हो जाएगा। अब दूसरा संख्या जो बन जाएगा वो 357 बन जाएगा। 357 को ऐड कर लीजिए, क्या हो गया? हाँ, तो ये हो जाएगा 7 5 12 3 15, ये आ जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए फैक्टर ये नहीं करना होगा, यही करना होगा, क्योंकि ये भी देखना है ना कि इसका एलसीएम जो है आए, नहीं तो नहीं आएगा वो। चलिए, लिखना हो लिख लीजिए इसको, नहीं तो छोड़ दीजिए। लिखेंगे? चलिए छोड़े, यही इसमें दिक्कत करेगा, यही बनाना है, बना के उसके बाद फिर फैक्टर कर लीजिए। हो गया? वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जो 15 20 36 48 से भाग दिए जाने पर हर बार 3 शेष रहे। बताइए, कर ले जाएंगे कि नहीं? इसको भाग देके देख लेंगे, 3 शेष बचेगा, वही आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा इसे देखिए, अगर 15 से भाग देंगे किसमें किसमें 3 बच सकता है? बताइए, देखिए इसमें से अगर 3 घटा दें तो कितना हो जाएगा? 180 होगा। अभी 15 से कटेगा कि नहीं 180? कितना? अच्छा, लघुत्तम संख्या, लघुत्तम मतलब सबसे छोटी से चलेंगे ना। तो देखिए 180 जो होगा ये 15 से कटेगा, देखिए ये हो जाएगा। नहीं, ये देखिए सबसे कटेगा, 20 से कटेगा, ये 20 से भी कट जाएगा, 36 से कटेगा, ये कट जाएगा, 48 से कटेगा, 48 से नहीं कटेगा, क्यों? और उसके बाद इसको देख लीजिए, यहाँ अगर 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 240। तो 240 15 से कटेगा? बताइए, नहीं कटेगा, कटेगा ही नहीं। इसमें से 3 से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 480। 15 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये 15 से, तो यही बचा, ये काट के देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4 5 8 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कौन सा हो जाएगा बताइए? 120, 112, तो आया था भी क्वेश्चन, ये भी सेम वही है। लंबी धार चारों छड़ों को अधिकतम लंबाई के बराबर छड़ों से काटे जाने पर सभी छड़ों के, चलिए सभी बताएंगे, सब तो अलग आ गया। ये भी सेम वही क्वेश्चन है। ये बता दीजिए इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? इसका एचसीएफ क्या होगा? अब इसमें देखिए 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 5 है, तो क्या कॉमन होगा? 2 के पावर 3 ही तो कॉमन होगा। इसमें देखिए 2 के पावर 3 के पावर 4 है, 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 2 कॉमन होगा, यानी यही वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? सी वाला। ये इसमें क्या हो जाएगा? दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका महत्तम समापवर्तक 37 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी बताइए? अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए समझा दे रहे हैं। संख्या जो मानेंगे वो 37x और 37y मानेंगे, दो संख्या है। अब इसी का गुणनफल जो है 37x इंटू 37y बराबर कितना हो जाएगा? 6845, ये हो जाएगा। अब इसको 37 से काट दीजिएगा, काट के देख लेंगे ना, फिर एक्स वाई का वैल्यू निकाल लीजिएगा। जैसे 37 से एक बार काट दिएगा, फिर 37 से 2 बार काट दीजिए, तो जो आएगा वही क्या हो जाएगा? एक्स, देखिए एक्स इंटू वाई कुछ वैल्यू आएगा जो, वही से उसी से जो है इसका एक्स वाई की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ये देखिए कितनी बार में कट रहा है? 111 बार में कट रहा है क्या? देखिए 111 बार में नहीं कटेगा, 111 ये आ जाएगा 37 3, कितनी बार में कट रहा है? 7 में 111 नहीं पाएगा, कितना? 100
185। हाँ, क्योंकि लास्ट में 5 ही आएगा, 185 ही आ जाएगा। और फिर इससे काटेंगे कितना आ जा रहा है, 37 से फिर काट दीजिए। कितनी बार में कटेगा, 5 बार। 5 सत्ते 35 के 5 अस्सी लगा 3, 5 ये 15, 3 18, 5 बार में आएगा, ये तो होगा। अब x की वैल्यू देखिए, x इंटू वाई बराबर कितना हो गया, 5 गुणे 1 होगा, यानी कि यहाँ x की वैल्यू कितना हो गया 5, अगर ले लें तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो x यानी कि एक संख्या 37x है, तो 37x बराबर मेरा कितना हो जाएगा, देखिए 37 गुणे 5 यानी कि 185। बड़ी संख्या यही हो जाएगा, और छोटी संख्या कितना हो जाएगा मेरा 37 हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा। कल से एक और आया था क्वेश्चन, इसमें देखिए इसमें कितना हो जाएगा, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 है, उनके लघु एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड कितना है आपका 13 और 15 और 13 है। तो उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात करें, निकाल ले जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का जो एचसीएफ दे रखा है वो 29 दे रखा है। क्या कह रहा है, उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड, यानी कि दो अन्य गुणनखंड एलसीएम के कितने कितने हैं, एक तो ये है ही है, इसके बाद 15 और 13 है। बात समझे, यानी एक संख्या जो बनेगा वो 29 गुणे 15 बनेगा, और दूसरी संख्या बनेगा 29 गुणे 13, क्योंकि एचसीएफ के साथ ही इसको मल्टीप्लाई करके निकाला जाएगा। तो छोटी संख्या हो जाएगा ये वाला 13 9 117 के साथ कितना हो जाएगा 11, 13 दूना 26, 127 प्लस 37, छोटी संख्या आपका यही हो जाएगा, यानी कि बी वाला 35 377। बड़ी संख्या होता है तो 15 से गुणा कर लेते हैं। देखिए दो अन्य गुणनखंड का मतलब ये है कि इसके साथ दो अन्य, जैसे कि कोई संख्या निकालते हैं तो हम क्या करते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ भी तो करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक्स इंटू वाई अगर हमें निकालना होगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा, एलसीएम गुणे एचसीएफ यानी कि 29 गुणे 15 गुणे 13, यही तो होगा। तो इसको जब अलग अलग करेंगे तो वही संख्या तो बनेगा इसी के आधार पे। देखिए इसका जो महत्तम समापवर्तक निकल के आएगा 29 आएगा, और एलसीएम और एचसीएफ के दो अन्य गुणनखंड 15 और 13 हो जाएंगे। तो संख्या को अलग करेंगे तो एक संख्या आपका हो जाएगा 29 गुणे 15 और एक संख्या हो जाएगा 29 गुणे 13, यही होगा। यानी ऐसे कह सकते हैं जो x की वैल्यू यहाँ आएगी एक इसके साथ जोड़ के निकालेंगे और एक इसके साथ जोड़ के निकालेंगे, इसको हटा दीजिए तो ये एक संख्या हो जाएगा आपका 29 गुणे 15, एक संख्या हो जाएगा 29 गुणे 13। वह कौन सी दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 6 तथा 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे, बताइए। कौन सी संख्या हो जाएगी, देखिए 91, क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, 61, 6 दहियन 60, एक बचेगा, 12 25 60, तब भी एक बचेगा। ये तो कह रहा है दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, ये तो सबसे छोटी हो गई। अगर बड़ी संख्या की बात करें तो अगर 91 को ले लें तो 91 में 6 से भाग दें तो कटेगा, 6 करने में 6, 6 25 30, 15 छक्का 90, कट जाएगा, एक बचेगा। 5 से काट देंगे अगर तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 करने में 5, 4 9, 5 बटे 40, एक बचेगा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका 91। बात समझे, ये वाला नहीं होगा क्योंकि इससे अगर काटेंगे तो नहीं बचेगा 6, इसको देख लीजिएगा 6 से इसको काट रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये भी हो सकता है 5 से, लेकिन 5 से काटने पे एक नहीं बचेगा, यही बचेगा, यही होगा। इससे में भी 5 से काटेंगे तो एक नहीं बचेगा, घटा देंगे बाद में 5 से कटेगा ही नहीं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1657 और 2037 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में, तो इस संख्या से भाग देके देख लीजिएगा, जो संख्या है चेक कर लीजिएगा, आ जाएगा।
इसी हिसाब से वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210 और 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो ये शायद आया था, देखिए इसमें आएगा 21। अभी ये क्वेश्चन आ चुका है इसके पहले भी। उसके बाद ये बताइए वह सबसे बड़ी संख्या ढूंढे जो 43, 91 और 183 को विभाजित करेगा ताकि प्रत्येक मामले में एक ही शेष को छोड़े। मतलब जो शेष आना चाहिए वो एक ही सेम आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा बताइए, किससे कटेगा? अगर हम 4 से काटें 3 बचेगा। अगर वह बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है ना, तो सबसे पहले 13 से देखिए। तो 13 3 39, कितना बचेगा? यहाँ 4 बचेगा। और यहाँ 13 3 39, 13 6 को 13 से 91 पूरा कट जाएगा, यानी 13 नहीं होगा। या तो पूरा कटे या तो जो बचना चाहिए सेम बचना चाहिए। 9 से देख लीजिए, तो 9 चौक 36, 9 2 90, ये भी नहीं होगा ताकि प्रत्येक मामले में एक ही शेष बचे। मतलब एक ही का मतलब एक नहीं, मतलब जो बचे वो सब में शेष बचना चाहिए। 7 से देख लीजिए, तो 7 6 42, एक बचेगा। और फिर देखिए काटिए, तो 7 91, 7 दोनों 7 3 21, 13 से 91 पूरा कट जा रहा है, 4 ही बच रहा है। 4 से काट के देख लीजिए। अब देखिए 4 से अगर काटेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, इसको 4 से काटेंगे तो कितना बचेगा? देखिए 4 दूनी 8 और 1 9, फिर कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 3 11, 3 यहाँ भी बचेगा, 3 यहाँ भी बचेगा। और यहाँ कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 2 18, 4 से 20, 3 यहाँ भी बचेगा, यानी क्या हो जाएगा आपका? 4 होगा। मतलब एक ही, क्या कह रहा है, प्रत्येक मामले में एक ही शेष बचे, एक नहीं, मतलब जो अंक बचना चाहिए वही सेम बचना चाहिए। तो 3 3 3 तीनों में बच रहा है, यानी ये आंसर हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 300 है। यदि उनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? निकाल ले जाएंगे ना। ये तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 15 गुणे 300 बटे कितना हो जाएगा? 60। 15 चौका 60, 4 से इसको काट दीजिए, 4 से 28, 2 30, 4 5 20, यानी कितना आ जाएगा मेरा? 75। यही होगा, ये तो आया भी था इस टाइप से। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 307 और 330 को विभाजित देने पर शेषफल 3 और 7 बचे? तो इसी से चेक कर लीजिएगा, आ जाएगा सेम उसी टाइप से। ये देख लीजिए, 3 संख्या है, 2:3:4 के अनुपात में है तथा उनका एचसीएफ कितना दिया? 12 दिया, तो उनका एलसीएम कितना होगा? यानी एक यूनिट बराबर किसके दे रखा है? 12 के। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा? 3 4 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा, 12 यूनिट। क्योंकि 2 3 4 का 4 का टेबल पढ़ते जाए, 4 3 12 आएगा। तो 12 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 144 के, यानी ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। समझ में आ गया? अब ऐसे यहाँ देखिए ये दिया है, ये दो संख्या 5:6 के अनुपात में है, उसका महत्तम समापवर्तक 4 है, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा? यानी कि एचसीएफ जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 4 6 बचे 30 यूनिट, 30 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा? तो 3 चौक 12, यानी कि 120 के। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। चलिए इस हिसाब से इसका निकालिए। इसका कितना हो जाएगा? तो लास्ट दो संख्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा? 7:4 है। यदि उनमें का महत्तम यानी एचसीएफ 28 दिया है तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा? अब यहाँ देखिए एचसीएफ हमेशा एक यूनिट होता है, तो एक यूनिट बराबर किसके हो जाएगा? 28 के। तो हमें कितना यूनिट निकालना है? 18 यूनिट। तो 18 यूनिट बराबर इसका योगफल 18 ही तो आएगा। तो 28 गुणे 18 कितना हो जाएगा बताइए? देखिए अब इसका गुणा करिएगा, 28 गुणे 18 कितना आ जाएगा? 504, क्योंकि 8 18 64, लास्ट में 4 कहाँ दिख रहा है? खाली इसी में दिख रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, रहने दीजिए, बाकी कल साफ करिएगा।